मेष राशि वालों, ये वर्ष सूर्य का है। यहाँ सूर्य अपने आप में राजसी फल देने वाले हैं, राजा की तरह जीवन देते हैं। जो इंसान चाहता है कि उसे सब कुछ प्राप्त हो, मतलब घर, मकान, बंगला, कार, नौकर, चाकर, सब सम्मान प्राप्त हो, हर तरह के कह सकते हैं कि बेहतर जीवन प्राप्त हो, हर तरह के सुख सुविधा हो और राजसी सम्मान हो, राजा की तरह जहाँ भी जाएं सलाम हो, प्रणाम हो, आदर हो, सत्कार हो, जहाँ भी जाएं लोग मेरे से मिलने के लिए इंतज़ार करें और मतलब अपने जीवन में एक राजसी जीवन जीना आप चाहते हैं तो सूर्य को अच्छा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है मित्रों। एक बात आप समझ लीजिए, वर्ष 2026 जो है वो सूर्य का वर्ष है। अब जिसके सूर्य जितना मजबूत रहेंगे वो उतना ही ज़्यादा सुख समृद्धि प्राप्त करेगा और बाकी बुरे ग्रहों के प्रभाव से बचेगा। तो ये वर्ष जो है वर्ष 2026 वो सूर्य का वर्ष है और इसलिए इस वर्ष सूर्य जो है वो आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन करेंगे और आप इस समय शनि की 7.5 में होकर भी बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। आपके सफलता का कारण आप खुद बनेंगे क्योंकि सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। ये यदि बहुत पावरफुल रहते हैं, आपको एक बात बता दें, ज्योतिष शास्त्र में सबसे पहले जब कुंडली चेक की जाती है तो सूर्य को भी देखा जाता है सबसे पहले, क्योंकि ये ऐसे ग्रह हैं जिनके मजबूती और प्रबलता इंसान के भाग्य को बदल देता है। जो कहते हैं कि आपके जीवन में बड़े बड़े सुख वो यही देते हैं। आपको बता दें कि मित्रों, इस पूरे वर्ष में सूर्य 12 बार अपना स्थान बदलेंगे क्योंकि हर महीने के मध्य में सूर्य अपना स्थान बदलते होंगे। तभी तो आप जानते हैं कि हम कई बार आपको वीडियो देकर अपडेट कर देते हैं कि सूर्य अब इस अवस्था में आने वाले हैं, अब आपको क्या फ़ायदा देंगे, किस तरह का नुकसान कर सकते हैं। कोई भी ग्रह जब बदलते हैं तो हम आपको अपडेट करते हैं, इसलिए हम आपसे यही कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा यदि आप अपडेट रहना चाहते हैं। हमेशा अपडेट रखते हैं आपको। जो नए हैं वो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को ज़रूर दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें और आप हमेशा लाइक करते हैं, सबको लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मेष राशि वालों पर शनि की 7.5 है। अब आपको बता दें, शनि की 7.5 के बावजूद भी आपकी तरक्की सफलता का मुख्य कारण जो है वो इस समय सूर्य भी रहेंगे। आपको बता दें कि सूर्य कहाँ कहाँ फ़ायदा देंगे। तो जैसा कि सूर्य जितने मजबूत आप बना लेंगे, किसी के सूर्य कुंडली में ही मजबूत स्थिति में होंगे, किसी के सूर्य ऐसे होंगे जहाँ सूर्य पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही होगी। तो ये होता है कि शुभ ग्रहों की दृष्टि भी पड़ती है तो वो ग्रह बहुत पावरफुल हो जाता है और अपना सारा शक्ति लगा देता है आपकी तरक्की, आपकी सफलता में। तो जो चाहते हैं वही होता है। या और साथ ही जब आपका टाइम हो, जैसे आप कहते हैं कि जब आपको आपके हाथ में सारा बागडोर दे दिया जाता है तो आप जो चाहते हैं वो करते हैं, तो पूरे वर्ष 2026 सूर्य का वर्ष कहा जा सकता है। तो ऐसे में इस वर्ष सूर्य की जो आराधना करेगा, जो थोड़ा सा भी प्रयास करेगा सूर्य को ठीक करने का, उसके प्रयास से अपने जीवन वो सफल बना लेगा और ऐसा सफल जो पूरे जीवन में कभी नहीं कर सकता है, इस वर्ष कर सकता है क्योंकि इस वर्ष सूर्य का वर्ष है। तो चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि सूर्य के प्रभाव से आपको किस किस तरह का फायदा मिलेगा। सबसे बड़ा फायदा तो पद प्राप्ति कराएगा सूर्य। सूर्य जॉब के कारक है, जिसके सूर्य बहुत बलवान होते हैं, मजबूत होते हैं, वो उच्च पद प्राप्त करता है। तो उच्च पद में सरकारी सारे जितने पद हैं, चाहे वो राजसी पद हो, मतलब एक नेता का पद हो, या फिर एक नॉर्मल सरकारी नौकरी हो, या फिर विश्व स्तर पर एक पद हो, क्योंकि आप जानते हैं कि विश्व में बड़े बड़े पद भी हैं जो ये प्राप्त कराता है। अब आपके कुंडली में सूर्य यदि बहुत पावरफुल होगा तो निश्चित रूप से उन पदों को आप प्राप्त कर पाएंगे और आप अपने जीवन में खुशहाल क्या मतलब विश्व में आप नाम कर पाएंगे। विश्व स्तर पर आपका नाम होगा, यश होगा, सम्मान होगा और यही कारण होगा कि आप अपने जीवन में राजसी जीवन जिएंगे। आपके साथ पीढ़ी भी राजा की तरह जिएगा। इतना पावरफुल माना जाते हैं सूर्य।
तो इस समय नौकरी आदि के लिए प्रयास कर रहे हैं तो खुश हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि नौकरी का अच्छा चांस आपका रहने वाला है। नौकरी में सफलता प्राप्ति के लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा, जहां आपके प्रयास से नौकरी मिलने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहेगी। इसलिए जितने भी प्रयास आप इस समय नौकरी प्राप्ति के लिए कर रहे हैं या करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय जितना प्रयास कर सके ज़रूर करें, क्योंकि नौकरी प्राप्ति का बहुत अच्छा चांस आपका रहेगा। जितने भी नौकरी है उतने आप नौकरी प्राप्ति के लिए प्रयास करें। ऐसा ना करें कि केवल एक ही तरह का, जैसे यदि बैंकिंग सेक्टर का नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसी में लगे ना रहें। सभी तरह के जितने भी जॉब आते हैं, जितने भी जॉब की वैकेंसी है, सब के लिए आप मेहनत करते रहें, तो आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगा। क्योंकि ये जो वर्ष है, इसमें आपके समाज में सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, कीर्ति, नाम, यश खूब मिलेगा। और वो कौन दिलाएगा? सूर्य ही दिलाएगा। इसलिए इस समय जितने भी तरह के अच्छे कार्य हैं उस पर फोकस करें। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय आत्मविश्वास आपका बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी बात है। कॉन्फिडेंस जिसका कमज़ोर है वो कोई नया काम में हाथ भी नहीं लगाएगा, वो नए कार्य में आगे भी नहीं बढ़ेगा। लेकिन जिसके कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे हैं, वो कॉन्फिडेंस बेहतर होने के कारण कठिन से कठिन कार्य को अपने हाथों में लेगा, अपने नेतृत्व में वो उस कार्य को लेकर आगे बढ़ जाएगा और उससे लाभ मिल जाएगा। लेकिन जिसके कॉन्फिडेंस ही खराब है, अब ये सूर्य कॉन्फिडेंस देते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, साहस देते हैं, ऊर्जा देते हैं, जोश देते हैं। इसलिए आप अपने कार्य क्षेत्र में अभी से समझ लें कि तरक्की का दरवाज़ा खटखटाने वाले हैं आप। मतलब ये समझ लें कि आपका भाग्य चमकने वाला है। इस समय आपके वाणी, व्यवहार, और वैसे तो पंचम भाव के स्वामी हैं सूर्य, तो आप में यदि कोई अलग तरह का कला हो, कोई अलग तरह का ज्ञान हो, कोई अलग तरह का आपके अंदर छवि हो, तो इस वर्ष आप देखेंगे कि आप गजब के उत्साहित और साथ साथ तरक्की, सफलता प्राप्त खूब करेंगे। ये वर्ष सरकारी क्षेत्रों में लाभ का है, ये समझ ले, बस इतना समझ ले। आगे और समझ लीजिए, पिता के साथ साथ इस समय सूर्य जो है वो आपके अंदर के जो पावर है वो बाहर लाएगा। पिता को भी आप इस समय सम्मान करेंगे, पिता से भी आपको कुछ फ़ायदा और सहयोग, एडवाइस मिलेगा। राजा की तरह यदि आपके कोई कानूनी विवाद चल रहा हो तो वहाँ आपको माफ़ी, या कह सकते हैं कि क्षमा भी आपको किया जा सकता है। कई ऐसी चीज़, राजसी क्षमा भी आपको हो सकता है। यदि इस वर्ष में आप कोई बड़े बिजनेस की शुरुआत करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वर्ष आपका है, समझ लें। पंचम भाव का स्वामी, क्योंकि बुद्धि आपका बहुत तगड़ा रहेगा। अब यहाँ थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि केतु पंचम भाव में ही मौजूद है, तो दिमाग को कभी कभी खराब करेगा, कभी कभी आपको एकदम से टेंशन देगा, अभी दे रहा होगा, चिंता में आप रहेंगे, कभी लगेगा कि क्या होगा, कभी आपको बहुत ज़्यादा जोश आ जाएगा कि हम ही कर सकते हैं, इस कार्य को मैं ही कर सकता हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं कर सकता है। कभी कभी आपके अंदर उतना क्रोध आएगा कि आपने अपने क्षमता से भी ज़्यादा कार्य की योजना, प्लानिंग कर सकते हैं। तो बहुत तरह की बातें होंगी, तो इस समय यही ध्यान आपको रखना है कि एडवाइस किसी से जरूर लिया करें, खास करके पिता से। इस पूरे वर्ष में आप सूर्य को थोड़ा सा ठीक कर लें, बस थोड़ा सा ठीक करें। यदि आपको पता नहीं है कि सूर्य आपके मजबूत हैं, कमज़ोर हैं, किस स्थिति में हैं, तो आपको हम कई वीडियो दे चुके हैं, लेकिन आपको पता नहीं होगा। यदि आप नए हैं तो आपको पता नहीं होगा। सूर्य यदि कमज़ोर रहेंगे तो आप जब बोलेंगे तो समझ लें कि मुंह से बार बार थूक आएगा, आपका दिमाग कभी कभी काम नहीं करेगा, समय पर आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, आपकी हड्डियों में परेशानी रहेगी, कमज़ोरी रहेगी, थकान रहेगी, मतलब हड्डियों से संबंधित बीमारी, परेशानी रहेगी। सूर्य कमज़ोर रहेंगे तो पिता से दुश्मनी हो जाएगा या पिता का स्वास्थ्य खराब रहेगा। सूर्य कमज़ोर रहेंगे तो सरकारी नौकरी या सरकारी पद की तैयारी करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, 1 नंबर से, कभी आधे नंबर से, कभी 2 नंबर से आप छटते रहेंगे, सफलता आपके कदम नहीं मतलब सफल नहीं हो पाएंगे। सूर्य कमज़ोर रहेंगे तो आपको कोई आदर नहीं करेगा, कोई सम्मान नहीं करेगा, आपकी बेइज्जती होगी। हमेशा हर जगह अपने लोग भी, छोटे लोग भी आपकी बेइज्जती करेंगे। सूर्य कमज़ोर रहेंगे तो आंखों से संबंधित परेशानी रहेगी, कभी भी आप डिसीजन लेने में ले नहीं पाएंगे, लेने में हमेशा ही घबराएंगे। ये आपके अंदर ईर्ष्या बहुत आएगा, अहंकार बहुत आएगा, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आएगा। और साथ साथ आपको बता दें कि हर कार्य में आपके बाधा आएंगे ही आएंगे, बस इतना समझ ले। तो इसके लिए करें क्या, नोट कर लीजिए। इस पूरे वर्ष में सूर्य को ठीक रखिए, आपका जीवन
सम्मान नहीं, बहुत ज़्यादा सम्मान प्राप्त होगा, हर तरह के फायदे होंगे। तो क्या करना है, रविवार के दिन बिना नमक का भोजन करें। केवल इतना करें, बहुत सिंपल है, ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है। हर तरह का भोजन करें, सात्विक केवल भोजन करें, रोटी चावल दाल सब्जी सब खाएं, लेकिन बिना नमक का, कोई नमक न डालें उसमें। बाकी घर के सदस्य खाना चाहते हैं तो उनको पहले आप निकाल लें, उसके बाद बाकी उनके लिए व्यवस्था करें, जैसे करें। और साथ साथ रविवार के दिन बाल दाढ़ी नाखून बिल्कुल ना बनाएं, सात्विक रहें, शुद्ध रहें, पवित्र रहें। रविवार के दिन आपको सूर्य को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके सूर्य को जल देना चाहिए। और जल देते समय ओम गृहिणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए, प्रत्येक दिन जल देना चाहिए। और आप चाहें तो कोशिश करें कि लाल वस्त्र पहनकर ही सूर्य को जल दें, इससे आपके लिए जल्दी सुधार होता है। और कुंडली दिखाकर रत्न धारण करें तो कुंडली दिखाकर धारण करें, माणिक रत्न ये धारण कर सकते हैं। तो बहुत कुछ आप कर सकते हैं, हम तो कई बार आपको कई तरह की वीडियो देकर आपको समझा और बता चुके हैं। तो बस इतना ध्यान रखिएगा। और शनि की 7:30 चल रही है, हनुमान चालीसा का भी पाठ करते रहें, फिर देखिए कौन आपको रोकेगा। कोई नहीं रोक सकता आपके तरक्की, सफलता और बड़े लक्ष्य से। तो कामना करते हैं कि ये वर्ष आपका बहुत अच्छा हो, बहुत भाग्यशाली हो। बस चैनल को सब्सक्राइब रखिए। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।